हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडी कैंपस। राइट, और मैं आपकी मेंटोर लेके आई हूँ आपके लिए रैंक 2 सैनिक स्कूल। राइट, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल लिस्ट आई है आपके लिए। सो ये ऑफिशियल लिस्ट जो है, ये सैनिक स्कूल, कौन सा सैनिक स्कूल टॉप पे है, रैंक 1 कौन सा है, रैंक 2 कौन सा है, राइट, टॉप 10 में कौन कौन से सैनिक स्कूल्स आते हैं, टॉप 30 में कौन कौन से सैनिक स्कूल्स आते हैं। राइट, सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना अपने आप में एक अचीवमेंट है, और अगर बात टॉप सैनिक स्कूल की हो तो अपने आप में एक ऑनरेबल रिस्पेक्ट है। राइट, सो आइए हम इस वीडियो में रैंक 2 सैनिक स्कूल देखते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में रैंक 1 जो टॉप सैनिक स्कूल था वो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई थी। आई होप आपने वो वीडियो को बहुत एंजॉय किया। और इस वीडियो में हम रैंक 2 जो है लिस्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल लिस्ट में जो रैंक 2 सैनिक स्कूल है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए इस सस्पेंस को ब्रेक करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से और ब्यूटीफुल तरीके से एक इलेबोरेट इंफॉर्मेटिव मैनर में देखते हैं कि हमारा जो रैंक 2 सैनिक स्कूल है वो कब स्टेब्लिश हुआ था। कैंपस का जो पूरा टूर है, हम पूरा टूर लेंगे, हॉस्टल फैसिलिटी, एडवेंचर स्पोर्ट्स, राइट, और सभी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे आइए हम एक जो सस्पेंस है इसको ब्रेक करते हैं और टॉप 2 सैनिक स्कूल के बारे में जानते हैं। राइट, देखिए, तो रैंक 2 है आपका, जी हाँ आपने सही पढ़ा, सैनिक स्कूल गोरखल उत्तराखंड। सैनिक स्कूल गोरखल उत्तराखंड। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आएगा एग्जैक्टली कहाँ पे है ये। सो सैनिक स्कूल गोरखल उत्तराखंड आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है आपका। राइट, एंड ये आपका कुमाऊं हिल्स पर है। चलिए, तो इसका एंट्रेंस गेट देखिए आप, कितना ब्यूटीफुली इसका रिप्रेजेंटेशन है एंट्रेंस गेट का। राइट, तो इस गेट में सबसे पहले आप एंटर करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, हम जैसे कि एकदम सैनिक स्कूल में जा रहे हैं उस तरीके से हम इस पूरी वीडियो को हम लेके चलेंगे। राइट, तो ये देखिए, हम इस गेट से, हम सैनिक स्कूल के गेट से हम एंट्री ले रहे हैं। बस आप ड्रीम करते जाइए। राइट, बस आप ड्रीम करते जाइए मेरे साथ साथ। ठीक है, ये देखिए हम अंदर पहुंच चुके हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल आपको यहाँ मिसाइल्स और पूरा ये जो एक उनका ऑरा है वो किस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, ये देखिए। राइट, देखिए ऐसे ही नहीं बोलते कि सैनिक स्कूल में एक अलग है, अलग जो आपके प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनसे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं, यहाँ पे कैडेट्स जाते हैं आपके, और वो कैडेट्स जब अंडरगो होते हैं ट्रेनिंग में तो उसके बाद वो बनते हैं सोल्जर्स, ऑफिसर्स। राइट, जो हमारे मदरलैंड को सर्व करते हैं, हमारी इंडिया को सर्व करते हैं, विच इज़ अ ड्रीम ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज़ टू सर्व आवर मदरलैंड। राइट, तो ये देखिए, फर्दर देखिए, ये देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़े एंट्रेंस गेट से, और इतना ब्यूटीफुल ये जो टैंक्स हैं आपके एंड सोल्जर्स हैं आपके, तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल जो है एक प्राइड जो है ये अपने आप में ये सैनिक स्कूल्स लेके आते हैं। राइट, सो इसीलिए हम कहते हैं कि सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना अपने आप में एक प्राउडफुल मूवमेंट है, एक प्राउडफुल मूवमेंट है, एक प्राउडफुल मूवमेंट है। किसका प्राउडफुल मोमेंट है? आपका प्राउडफुल मोमेंट है, एक सिक्योर फ्यूचर के लिए, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए, फॉर आ कंट्री। राइट, चलिए फर्दर हम आगे देखेंगे तो हॉस्टल फैसिलिटी। अब बहुत लोगों के मन में आएगा कि मैम हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं, अगर है तो कैसे हॉस्टल्स होते हैं। राइट, बॉयज़ हॉस्टल होते हैं क्या, या किस तरीके से गर्ल्स हॉस्टल भी होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो बिल्कुल सही कहा, हॉस्टल फैसिलिटी आपकी अवेलेबल होती है। राइट, एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही आपकी हॉस्टल फैसिलिटी। और देखिए कितने ब्यूटीफुल आपके होटल्स हैं, कितने ब्यूटीफुल आपके हॉस्टल्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे होटल रूम की तरह। राइट, एक प्रॉपर एक होटल रूम की तरह, रेस्ट रूम की तरह। राइट, ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन आपके होटल्स का, क्लीनलीनेस कितना है यहाँ पे। राइट, सो प्रॉपर इस तरीके से आप लोग रहेंगे। बस एडमिशन लेने की हमारी देरी है। राइट, सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एनर्जेटिक वे में प्रिपेयर कीजिए। देखिए बच्चा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपके अगर माइंड में है कि मुझे तो जाना है यहाँ पे, राइट, या मुझे ये अचीव करना है, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ एक ही चीज़ रोक सकती है और वो है आप खुद। सो अगर एक बार आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया दैट आई वांट टू गो इन अ सैनिक स्कूल, राइट, देन आई डोंट थिंक anyone can stop you from going inside it. So just prepare for it और लग जाइए, डेली प्लान्स, वीकली प्लान्स कंप्लीट करते जाइए और अपना सपना पूरा कीजिए, इस देश का सपना पूरा कीजिए। राइट,
सो फर्दर देखिए एडवेंचर स्पोर्ट्स, राइट। एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है ये एक ट्रेनिंग का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है सैनिक स्कूल्स का। आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने कहा कैडेट्स को सोल्जर्स में कन्वर्ट करने के लिए, सोल्जर्स को ऑफिसर्स में कन्वर्ट करने के लिए, राइट, विच इज़ द ऑनर फॉर आवर कंट्री, राइट। सो एडवेंचर स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं ये देखिए, एनसीसी परेड्स होती हैं रेगुलरली, राइट। देन बेसिक जो वाटर स्पोर्ट्स हैं ये आपके कंडक्ट किए जाते हैं, वाटर राफ्टिंग हो गया आपका, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया आपका, देन स्कीइंग हो गया आपका, राइट। सो किस तरीके से ये जो पूरा एक जो आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स है ये आपकी पर्सनैलिटी को फर्दर इन्हेंस करते हैं, आपके मेंटल लेवल को फर्दर इम्प्रूव करते हैं। रॉक क्लाइंबिंग हो गया आपका, पैराग्लाइडिंग हो गया आपका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट में, और इसीलिए ये एक एसेंशियल एलिमेंट है आपका सैनिक स्कूल के करिकुलम्स का, राइट। सो ये इसके बाद हम बेटा कुछ समझेंगे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, राइट। हमने थोड़ा सा समझेंगे कि कब सैनिक स्कूल बना, किसने बनाया, कौन से ईयर में बना, एग्जैक्टली क्या लोकेशन है, राइट, व्हाट इज़ द एम, व्हाट इज़ द मोटो, राइट। तो आइए फर्दर हम इसके बारे में जानते हैं। सो ये जो सैनिक स्कूल गोरखल उत्तराखंड है बेटा, ये स्टेब्लिश किया था श्री श्री ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू जी ने, हु वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। हाँ जी, सही सुना आपने, हु वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। और ये कब स्टेब्लिश हुआ था, तो ये आपका स्टेब्लिश हुआ था 1966 में, राइट। सो ये आपका स्टेब्लिश हुआ था 1966 में, राइट। ये देखिए यहाँ पे आपका वेल प्रेजेंटेड है ये चीज़, राइट। देन आप ये पूछेंगे कि मैम एग्जैक्टली कहाँ पर है ये, राइट। उत्तराखंड में तो है बट एग्जैक्टली कहाँ पर है। सो फ्रेंड्स ये देखिए आपका, ये आपका कुमाऊं हिल्स नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, राइट। कुमाऊं हिल्स नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, जो कि हमारे प्यारे भारत में है, राइट। ये देखिए, सो फर्दर अगर आप जानेंगे तो अब लोकेशन के बारे में फर्दर और डिस्कस करेंगे, कितने एकर्स ऑफ लैंड में ये फैला हुआ है। सो ये 500 एकर्स ऑफ लैंड में फैला हुआ है, ये देखिए 500 एकर्स ऑफ लैंड में ये पूरा फैला हुआ है। ये एग्जैक्टली नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में कुमाऊं हिल्स में है, बाउली, राइट। सो दिस इज द लोकेशन। आप फर्दर गूगल मैप्स पे जाके इसको व्यू कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको सैनिक स्कूल जो है गोरखल मिलेगा, राइट। ये देखिए भीमताल यहाँ पे, राइट। देन ये सात ताल यहाँ पे, तो इस ये जो लोकेशन है देखिए यहाँ पे आपकी बोवर रेंजेस हैं आपकी, तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये आपका आसपास है पूरा सैनिक स्कूल गोरखल उत्तराखंड के, राइट। देन फर्दर अगर आप देखोगे बेटा तो अब हम बात करेंगे आपके एडमिशन्स के बारे में, राइट। किस क्लास में एडमिट, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, राइट, के माइंड में ये क्वेश्चन रेज होता है, मैम किस क्लास में एडमिशन होता है, क्या क्लास 6 में होता है, क्लास 9 में होता है, क्लास 11th में होता है, या 6 से लेके 8 तक होता है, 8 से लेके 10 तक होता है, 11 12th में भी हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे पेरेंट्स के ये जनरल डाउट्स होते हैं। सो आइए इस डाउट को हम क्लियर करते हैं, राइट। दूसरा एक जनरल डाउट ये भी होता है कि एग्जैक्ट एज ग्रुप क्या है, क्या किसी भी एज में एडमिशन हो सकता है या कोई स्पेसिफिक एज एलोकेशन है आपकी, राइट। क्लास 6 की अलग एज एलोकेशन है या क्लास 9th की अलग एक एज एलोकेशन है। आइए हम ये दो बेसिक डाउट्स को क्लियर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं तो क्लास 6 और क्लास 9th, सिर्फ इन दो क्लासेस में आपका एडमिशन हो सकता है। एडमिशन किसके बेसिस पे हो सकता है, तो आपका ऑल इंडिया जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है सैनिक स्कूल का, राइट, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, राइट। एंड ये कौन कंडक्ट करता है, क्या कोई गवर्नमेंट बॉडी है या क्या कोई प्राइवेट बॉडी है, तो ये आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है आपका एग्जामिनेशन, ऑफिशियल एग्जामिनेशन होता है, राइट। एंड उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन्स होता है क्लास 6 में और क्लास 9th में। तो ये आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर था। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर अब हम डिस्कस करेंगे, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या कोई एज क्राइटेरिया है भी या नहीं भी, या नहीं भी है, राइट। सो देखिए प्रॉपर एक एज क्राइटेरिया मेंशन है, राइट। क्लास 6 की अगर मैं बात करती हूँ तो 10 से लेके 12 ईयर्स, हाँ जी सही सुना आपने, 10 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज है, 12 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है, और ये क्लास 6 की है। क्लास 9th की अगर मैं बात करती हूँ तो वो है 13 ईयर्स टू 15 ईयर्स, तो 13 ईयर्स आपकी मिनिमम एज है और 15 ईयर्स जो है वो आपकी मैक्सिमम एज है। तो ये है आपका एज क्राइटेरिया, और आपको एज क्राइटेरिया फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। अब एक जनरल क्वेश्चन और आता है
कि मैम जो एक बर्थडे है आपका वो किस डेट से आपका रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा, तो बेटा वो रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा 31 ऑफ मार्च से, राइट। सो 31 ऑफ मार्च से आपका रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा, राइट। चलिए फर्दर हम आगे देखते हैं अगर, तो अब हम देखेंगे मोटो। देखिए फ्रेंड्स, हर चीज का एक मोटो होता है, हर इंडिविजुअल का एक मोटो होता है, एक प्रिंसिपल होता है लाइफ में, राइट। सो जैसे अभी G20 हुआ था तो उसका अपना मोटो था, एक क्या था, वासुदेव कुटुंबम, वन वर्थ वन अर्थ वन फैमिली, कि पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वो एक फैमिली है, राइट। कोई अलग अलग नहीं है, ये हम एक फैमिली हैं। सो ये जो है आपका वो बेसिक मोटो था G20 का। अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूं तो यहाँ पे जो बेसिक मोटो है सैनिक स्कूल का, वो आपका जो सैनिक स्कूल गोरखल उत्तराखंड है उसका मोटो बहुत ही क्लियर है। एंड द motto is one who has the intelligence has the true power. So one who has the intelligence has the true power. And what is the motto? It is Buddhariya Balasthya. Buddhariya Balasthya. One who has the intelligence has the power, right? सो फर्दर इसके बाद हम जानेंगे कि एम जो है वो सैनिक स्कूल का क्या एम है। सो एम सैनिक स्कूल का बहुत ही क्लियर, और आई थिंक क्लियर एम की वजह से जो है सैनिक स्कूल का जो गोल है, एक कैडेट्स को एक सोल्जर्स में कन्वर्ट करना, सोल्जर्स को एक ऑफिसर्स में कन्वर्ट करना, जो हमारे मदरलैंड को सर्व कर सकें। आई थिंक यही जो एक एम है, एक विजन है, एक मोटो है, एक अप्रोच है सैनिक स्कूल की, वो सैनिक स्कूल को अलग बनाती है बाकी स्कूल से, राइट। एक ऑरा डेवलप करती है सैनिक स्कूल्स का, राइट। सो एम बहुत ही क्लियर है, मेंटली फिजिकली इमोशनली जो है कैडेट्स प्रिपेयर करना, राइट, हु कैन सर्व फॉर आवर मदरलैंड, गोइंग टू दी स्पेशल आर्म फोर्सेस, आर्मी, एयर फोर्स, राइट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। सो सभी चीज़ों के लिए जो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट से उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना टू एन ऑफिसर, ये सैनिक स्कूल का बेसिक एम है, राइट। एंड ओवरऑल टू सर्व आवर मदरलैंड इंडिया, जो कि हर एक का सपना है, राइट। सो फर्दर आइए सैनिक स्कूल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए बेटा बहुत अच्छे से, लगन से, मेहनत से स्टडी कीजिए, राइट। और अपना सपना, आपके पेरेंट्स का सपना, इस देश का सपना पूरा कीजिए।